हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ा रहा था ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा के मैंने उस पे थ्योरी कराई, थ्योरी के बेस्ड पे क्वेश्चन कराए। अब हम आपको पढ़ाएंगे उससे आगे आगे के जो ट्रायंगल बचे उनकी थ्योरी। उसके बाद हम इस पे बेस्ड कराएंगे क्वेश्चन। तो देखेंगे थ्योरी में सबसे पहले नंबर 2 में समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं समान होती है और एक उससे भिन्न होती है, ऐसे त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान, एक अलग होती है। तो समान भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल बी बराबर एंगल सी। लेकिन ये ज्योमेट्री के पार्ट है, तो यहाँ हम मिक्स नहीं करेंगे, कुछ चीजें बताते चलेंगे, लेकिन ज्योमेट्री की जो चीजें प्रूफ होने की है वो ज्योमेट्री में प्रूफ करेंगे। यहाँ की जो प्रूफ होने की है वो यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है। लेकिन चीजों को बिल्कुल बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जानकर हम इस चैनल पर पूरा मेंसुरेशन पढ़ेंगे और इसका फुल नोट्स बनाएंगे और नोट्स का बार बार रिवीजन करेंगे। यकीन करिएगा कि ऐसा कहीं पर भी पेड कोर्स में भी मेंसुरेशन नहीं मिलेगा जैसा कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे नंबर एक पॉइंट पर यहाँ पे बात आती है एरिया की। इसका एरिया क्या है? मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस के b²। वैसे एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अगर किसी भी ट्रायंगल में हाइट दी जाए, हाइट, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से मैं हाइट निकाल के यहां रखूंगा, समझेंगे हाइट कैसे निकलेगी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड बराबर है, तो यही तो माध्यिका होगी, यही तो लंब होगा और यही मीडियन होगी। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएगा और मीडियन होगा तो इस भुजा को आधा आधा करेगा, तो यहाँ पे होगा b/2, यानी पूरी b है तो ये b/2। इस वाले ट्रायंगल में हम यहाँ पर इसमें ए बी और इस पॉइंट को डी मान लेंगे, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम से ये बराबर होगा a² यानी कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होगा h² प्लस के b/2 का स्क्वायर। तो ये a² बराबर ये h² और प्लस की b²/4 ये इधर जाएगा, तो a² माइनस की b²/4 बराबर क्या होगा h²। अगर हम सिंगल h बराबर निकालना चाहें, खाली h बराबर निकालना चाहें तो स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या लगेगा रूट। तो h बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस के b²/4। तो इसमें 4 का अंडर रूट निकल आएगा, तो 4a² माइनस के b² कितना 2। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4a² माइनस की b²/2।
तो इसका कितना हो जाएगा, ये b अपॉन 4 अंडर रूट 4a² माइनस के b²। इस तरीके से ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है ये वाला। बोलो बात समझ आई? ऊंचाई बराबर भी आपको समझ आया होगा, ऊंचाई हाइट बराबर कितना है, हाइट बराबर ही है। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर बात ये आती है कि हमें पेरीमीटर चाहिए, परिमाप। परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 2a और प्लस के b, 2a प्लस के b। ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इसमें आपको पता होने चाहिए। अब इसमें होता है इन रेडियस, सर्कम रेडियस, तो वो जो स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, उसके जो भी फॉर्मूले होते हैं विषमबाहु त्रिभुज के सारे फॉर्मूले हर एक ट्रायंगल में लगते हैं। और जब हर एक ट्रायंगल में लगते हैं तो अगर किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मूले आप बिल्कुल भूल चुके हो, अगर उसमें क्वेश्चन लगाने के लिए आता है आपको, तो आप विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले अगर आपको पता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पार्टिकुलर अगर उसी ट्रायंगल से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन 4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। परिमाप बराबर होता है 2a प्लस के b, मतलब जो भुजा है 2a और प्लस के b। h बराबर होता है अंडर रूट 4a² माइनस के b² अपॉन 2। तो ये इस त्रिभुज के बारे में हमने समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूले आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और आगे इनको लर्न कर लेंगे। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? जैसे देखेंगे आगे अगला ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 1 पॉइंट, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे ये ए और ये बी और ये सी। तो इसका एरिया बराबर नंबर 1 में हम पता करेंगे, एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस एस माइनस के बी एस माइनस के सी। अब यहां से एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब ए प्लस के बी प्लस के सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। इस फॉर्मूले का प्रूफ, सारी चीजों का प्रूफ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि डायरेक्ट हमें याद करते हैं। जैसे कि गुणा तो हम कर भी लेते हैं, जैसे हमने कहा 12 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 12 इंटू 12 बराबर कितना, 144। और विशेषकर टीचर ये कहते हैं कि लगभग 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो याद क्यों कहते हैं, हम तो गुणा करके भी निकाल लेंगे। याद इसलिए करने के लिए कहते हैं कि जिससे कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। इस तरीके से ये वाले जो पॉइंट है इनको हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनता कैसे, इसके चक्कर में सारी चीजें प्रूफ के चक्कर में रहोगे तो थोड़ा मामला पेचीदा हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम निकालने में देरी कर देंगे। जैसे नंबर 3 पॉइंट, हमें चाहिए स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या, डेल्टा अपॉन एस।
डेल्टा अपॉन एस का मतलब क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाण, अर्ध परिमाण। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है और केंद्र से जैसे एक ज्योमेट्री का पॉइंट है कि ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलानी गई भुजा केंद्र पर क्या होती है, वो सारी भुजा पर कैसी होती है, लंब होती है। तो यहाँ भी और यहाँ भी मिलाऊंगा तो ये आर और ये लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से आर बराबर प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में समझिएगा, अगर मैंने कहा कि ए बी सी और ये है सी, ये है बी और ये है ए, और मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिससे मैंने वाइट वाइट से दिखाया, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी R1 आर है। जैसे मैंने गोले गोले से दिखाया तो इसको देखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और जैसे खाली वाला है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये बराबर काय का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। काय के बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें से 1/2 और इंटू आर कॉमन ले लो तो ये बचेगा क्या, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना होगा, डेल्टा। डेल्टा से क्षेत्रफल डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्षेत्रफल लिख दें या डेल्टा लिख दें, बात एक ही है। अच्छा, यहाँ से आर और इसको हम ऐसे लिख दें ए प्लस के बी प्लस के सी और बटे 2 और बराबर क्या है, डेल्टा। यहाँ समझना, ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2 क्या है, एस है। तो आर बराबर अगर निकालेंगे तो डेल्टा अपॉन ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा अपॉन एस, यानी क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाण, क्या, इन रेडियस, अंतः वृत्त की त्रिज्या। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्केलन ट्रायंगल में ही लगाओ, स्केलन ट्रायंगल के जो भी फॉर्मूले हैं वो किसी भी ट्रायंगल के लिए है और हर किसी ट्रायंगल में ये लागू होते हैं। समझ में आया होगा। जैसे नंबर 1 2 3 पॉइंट हमने पढ़ाए, चौथा पॉइंट देखेंगे, 4 नंबर पॉइंट, कैपिटल आर बराबर यानी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। देखो समझेंगे, ये होती है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ऐसे हम समझेंगे, यहां से समझने का प्रयास करो, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, ये एक सरकम सेंटर है, ये परिवृत्त है ना, तो सरकम सेंटर होगा। और सरकम सेंटर, अब कुछ चीजें आपकी ज्योमेट्री की पता होनी चाहिए, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब आपको हम इसको विधिवत बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे हम। यहाँ से कुछ ज्योमेट्री की चीजें पता होनी चाहिए। जब ये परिवृत्त होता है, ये परिवृत्त होता है किसी भी त्रिभुज का, तो यहाँ से केंद्र से और वर्टेक्स तक यानी शीर्ष तक जो भी भुजाएं होती है उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर, और इसी को बोलते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसी को कैपिटल आर बोलते हैं। और ये जो आर है इसके बराबर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अगर ये त्रिभुज कैसा हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री का एक पॉइंट है कि अगर इनके बीच केंद्र पर बना कोण देखा जाए
तो जो यहाँ पर परिधि पर बनता है इसका ये डबल होता है। अगर ये हम सिंगल ए बनाए तो ये 2a बनेगा। अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये क्या है, वर्टेक्स ये है, तो इधर जो कोण बनेगा वो 2b बनेगा। इधर देखेंगे तो वो कैसा बनेगा, 2c बनेगा। तो यहाँ से ये देखते हैं कि ये तो हो गई सर्कम रेडियस कैपिटल आर, तो ये भी क्या सर्कम रेडियस, ये सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र। जब ये परिकेंद्र है तो ये सभी की सभी भुजाएं कैसी बराबर होंगी, यानी केंद्र से परिधि पर जब मिलाएंगे तो ये सब की सब क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो ये बताइए यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये बनाएगा एंगल 2a। क्या बनाएगा, एंगल 2a। और एंगल 2a बनाएगा और यहां से इस पर डालेंगे ऐसा लंब, तो ये 90 डिग्री का, और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का, तो इधर वाला कोण कितने का बचेगा भाई, जब ये बराबर है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये डालेंगे तो ये आगे की वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और ये बराबर है, तो ये 90 डिग्री पर यही लंब है, ये माध्यिका है, यही सब कुछ है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर लंब होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये लंब होगा या यहाँ पे माध्यिका भी होगी तो ये क्या होगा, b/2, ये भी क्या, सॉरी a/2, यहाँ से यही तो होगी। ऐसे देखिएगा, ये a/2 और ये तो b होगी और ये c और ये a/2। तो यहाँ से इसका संबंध, थोड़ी सी ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए, वो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ से लगाएंगे साइन ए बराबर, एंगल साइन ए बराबर, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा a/2r। इसी तरीके से यहाँ से एक साइन रूल प्रूफ होता है, जिसको साइन रूल बोलते हैं, साइन रूल प्रूफ होता है। क्या होता है, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r। a/sin a b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r। क्योंकि इस वाले ट्रायंगल से इतने से ये साइन ए बराबर निकाला, इधर से यहाँ से निकलेगा तो क्या निकलेगा, साइन बी निकलेगा, इधर से निकलेगा तो साइन सी निकलेगा, तो साइन बराबर टोटल क्या होगा, 2r के बराबर होगा। कैसे, यहाँ पे 2r के बराबर होगा, क्योंकि इसको नीचे ले आओगे, ये 2r इधर ले आओगे, जैसे मैं इसको देखूं तो 2r बराबर क्या होगा, a/sin a। इस तरीके से ये सब में 2r बराबर होगी, इसलिए इसके बराबर में कर देते हैं। अब हमें प्रूव करना है ये वाला, तो हमें ये बताइए, एक फॉर्मूला और होता है कि जब दो कोण, मतलब किसी भी ट्रायंगल का दो भुजाएं दी जाए, पॉइंट नंबर अगला, दो भुजाएं दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए। मान लीजिए ये एंगल ये दिया गया और ये सी और बी, यानी ए बी सी, और ये ए दिया गया। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना चाहें, पॉइंट नंबर अगला 5 लिख लेंगे इसको, कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहें, दो भुजाएं दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए, तो एरिया बराबर होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल b इंटू सी इंटू इनके बीच का कोण साइन थीटा, साइन ए। अब इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ से देखा कि ये वाली बात ये होती है, तो यही इसी से हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ से समझेंगे, यहाँ से समझिएगा, ये टोटल का टोटल क्या है, एरिया, तो इसके बराबर में तो एरिया रख दिया 1/2, और हमने लिखा b इंटू सी, और साइन ए की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा, a/√2
2r, और a अपॉन 2r, r यहाँ पहुंचाओ, डेल्टा यहाँ पहुंचाओ, तो r बराबर डेल्टा यहाँ पहुंचेगा, तो ऊपर तो a b c, a b और c, और नीचे 4 है, और ये क्या है, डेल्टा। तो यहाँ से इसको प्रूफ होता है कि ये r बराबर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और इस डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल, इस डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो सब ज्योमेट्री पर, सॉरी, मेंसुरेशन पढ़ने के लिए सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ज्योमेट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 हमने यहाँ क्लियर किया। यानी ये पॉइंट नंबर 5, दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया जाए तो ऑलवेज होता है 1/2 बेस इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। बोलो, इतना समझ में आया? इतना समझ आया कि नहीं? अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। इतना समझ आया? ठीक है, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ए बी और सी, ए बी और सी, ऐसा समझिएगा। किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइड का स्क्वायर रखा जाए, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, यानी ये रखा वर्ग, और वर्ग की ये है वर्ग स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या होगी, मतलब भुजा क्या होगी, ये बात पूछ रहा है। तो इसकी भुजा क्या होगी, किसी भी ट्रायंगल में, चाहे ट्रायंगल कोई सा भी हो, ए बी और सी, हमें यहाँ स्केलन ट्रायंगल के लिए बता रहे, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, अगर इस त्रिभुज में मैक्सिमम साइड का स्क्वायर रखा जाए तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, मतलब उस अधिकतम भुजा का वर्ग रखा जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो ये वर्ग की भुजा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर, वैसे तो ये सिमिलर ट्रायंगल से मूव होगा, तो जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब सिमिलर ट्रायंगल में इसको बताएंगे। वैसे इसकी साइड बराबर, जैसे इसकी साइड x मान लूं तो x बराबर होता है, यानी जिस बेस पर बना उसकी हाइट, तो ये कहेगा बेस इंटू हाइट, और बेस प्लस के हाइट, मतलब बेस इंटू हाइट और बेस प्लस के हाइट। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ आई होगी। देखेंगे कि अब इस पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस पे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, उन प्रॉपर्टी को समझेंगे। नोट करके लिख लें, ये वाली चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सम इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज की कैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे नंबर 1 हम आपको समझाएं, 13, 14, 15, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 84। 13, 14, 15, इसका एरिया कितना होगा, 84। ये वाली मेन प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको लगाने की बात करें, क्वेश्चन कैसे देगा यहाँ पे समझ लेंगे, क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको पूरी बात बताएंगे। जैसे त्रिभुज एबीसी में 13, 14, 15 क्वेश्चन देगा
एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 84। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आपको विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, और एस बराबर क्या होता है? ए प्लस के बी प्लस के सी बटे 2। तो सबसे पहले एस बराबर निकालो। तो 13 प्लस के 14 प्लस के 15 और बटे कितना? 2। इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 42। 42 बटे 2 बराबर कितना? 21। अब हम इसको लगाएंगे, तो एरिया बराबर हम लगाएंगे तो 21 ऐसे ही रख लो। अब 21 माइनस के कितना? 13 कर लो। तो 13 अगर घटाएंगे कितना बचेगा? 8। फिर 14 घटाएंगे कितना? 7। फिर कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे तो 6। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इस तरीके से सेट करेंगे। इसको लिखेंगे 3 गुणे 7, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3। अब ये देखेंगे, इसका 7 बार, इसका कितना? 3 बार, और ये 8 दूनी 16, 16 का 4 बार, 21 चौको 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बनी कैसे? बस गिनी चुनी प्रॉपर्टी 5-6 हैं जिनको आपको याद करना है, तो लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, जो कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इतने से बचने के लिए हम ये प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। इतने से बचने के लिए हम इसको प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी ये गिनी चुनी ही क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट लगा, और अंडर रूट लगा पूर्णतः जिसकी वैल्यू निकली जा सके वो गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, जिसकी ऐसी 3 भुजाएं बहुत मिनिमम सेट होती हैं कम से कम, तो 3-4 प्रॉपर्टी है। अब इससे, ये तो मेन प्रॉपर्टी है जिस पर मैं नंबर डाल रहा हूँ, और इससे प्रॉपर्टी बनाई भी जा सकती है। कैसी बनाई जा सकती है? अगर मैं भुजाओं को डबल करूं तो कितना आएगा? 26, 28 और 30। तो हम एरिया कैसा करना पड़ेगा? भुजाओं को डबल करेंगे तो एरिया कैसा करना पड़ेगा? अब देखो, समझने का प्रयास करना। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? वो भी, जो भी यूनिट होती है उसका होता है स्क्वायर। यानी अगर सेंटीमीटर में भुजा दी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में भुजा दी तो मीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर में भुजा दी तो किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो भी भुजा दी जाएगी, स्क्वायर तो तभी आएगा मीटर स्क्वायर जब मीटर इंटू मीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर। इस तरीके से इसके स्क्वायर का, अगर 2 का इधर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो एरिया में 2 के स्क्वायर का करोगे तो कितने का किया जाएगा? 4 का। तो 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ये वाला। तो एक प्रॉपर्टी जो कि हमने सीखी, इससे एक और बनाई जा सकती है, आप बना के खुद लिख लेंगे। लेकिन ये मेन प्रॉपर्टी है। बेसिक परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, नॉर्मल परीक्षाओं में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, तो आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भी बनाया जा सकता है, जैसे लिखा 13 3 39, फिर 42, फिर 45। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 का। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 का करना पड़ेगा, 3 के वर्ग का। देखो समझ लेंगे। यहाँ पे 9 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 का करना पड़ा है, यहाँ पे 9 का करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 9 8 72 और 3 75 75, ये और ये और ये प्रॉपर्टी कितनी थी? फर्स्ट। और अब सेकंड देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जैसे कि 3 आपको ये समझ में आई होगी। सेकंड हम देखेंगे 20 37 51, 20 37 51, 20 37 51, ये वाली प्रॉपर्टी
का आएगा 306, 306, 20, 37, 51। देखेंगे अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इससे अगली प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं। तीसरी प्रॉपर्टी है 17, 25, 28, 17, 25, 28, 210, 17, 25, 28, 210। 3 प्रॉपर्टी मैंने याद की, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 84, 13, 14, 15, 84, 20, 37, 51, 306, 20, 37, 51, 306, 17, 25, 28 कितना है 210, 17, 25, 28, 210, 3 और है। ऐसे ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर्टी में क्यों लिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम देखेंगे 7, 15, 20, 7, 15, 20, इसका आएगा 42, 7, 15, 20। नंबर 5, 17, 10, 21, 17, 10, 21, 84। नंबर 6, 25, सॉरी 50, 78, 112 बराबर 1680। ये प्रॉपर्टी है। 7, 15, 20, 42, 17, 10, 21, 84, 50, 78, 112, 1680। ये 6 प्रॉपर्टी है। यकीन करिएगा इन 6 प्रॉपर्टी को अगर आपने याद कर लिया तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक आपने नाम सुना होगा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इस तरीके से पैरेललोग्राम में उसमें 2 ट्रायंगल बनते हैं और 2 ट्रायंगल बनते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं विषमबाहु, और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इन भुजाओं का जब यूज किया जाता तो इनका उपयोग पैरेललोग्राम में भी किया जाएगा। तो अगर इनको आप याद कर लेंगे तो यह त्रिभुज की स्केलेन ट्रायंगल की आधी समस्याएं खत्म। 99.99% इतनी प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन लगेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वाले ट्रायंगल में इतनी ही थ्योरी थी। आगे पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, देखेंगे समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आज हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल हम क्वेश्चन करेंगे इसके। समकोण त्रिभुज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, इसको ए और बी और इसको सी, इसको मानेंगे कर्ण हाइपोटेनस, एस से प्रदर्शित करेंगे, परपेंडिकुलर लंब, और इसको बोलेंगे आधार। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस के बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका उपयोग रीजनिंग में दिशा दूरी, मैथ में हर जगह यूज होता है। तो इससे संबंधित कभी कभी ये भुजाएं 2 दी जाती हैं, इसमें से तीसरी कोई ना कोई पूछी जाती है। तो इस पर आधारित भी कुछ प्रॉपर्टी है मेरे पास, जिनको आप लोग नोट कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे, तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो जैसे देखेंगे प्रॉपर्टी, नंबर 1 3 4 5। इसका मतलब कैसा है कि यूज कैसे होगा, देखो 3 4 और 5, सबसे बड़ी भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कर्ड, सबसे बड़ी भुजा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 3 का वर्ग प्लस के 4 का वर्ग बराबर किसका होगा, 5 के वर्ग का। तो ये 9 प्लस के 16 और बराबर कितना, 25। तो ये 25 बराबर कितना होगा, 25। ये वाली पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसी पर आधारित जब दो भुजाएं दी जाए, जब दो भुजाएं दी जाएं और तीसरी पूछी जाए, जैसे मैंने कहा 5 और 3, इसकी लंबाई बताओ तो कितनी होगी, 4, अगर आपको याद है तो यहां से समझेंगे कि ये तो जिस पे नंबर डाल रहा हूँ ये मेन प्रॉपर्टी है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने 2 का किया तो 6 8 10 9 12 15, इसमें 2 का किया है, इसमें 3 का किया, 4 का भी कर सकते हैं, 4 3 12 16 20, इसमें 5 का भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसे करके आप बना सकते हो, जिस पे नंबर डाल रहा हूँ वो मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। 5 12 13, कर्ड सबसे बड़ी भुजा है, 10 24 26, नंबर 3 7 24 25, नंबर 4 8 15 17, नंबर 5 9 40 41, नंबर 6 11 60 61, नंबर 7 12 35 37, नंबर 8 16 63 65, नंबर 9 20 21 29, नंबर 10 लिख सकते हैं 1 1 1 1 रूट 2, 11 1 रूट 3 2। ये प्रॉपर्टी है इसकी, इस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि दो एक और प्रॉपर्टी बची है, उसको हम, ये तो टेक्नोमेट्री में यूज होती है, कुछ अलजेब्रा की बची है वो हम आपको लिखाते हैं। पॉइंट नंबर 12, जैसे लिखेंगे 2ab, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। नंबर 13, अगर मैं ए बराबर 1 मान लूँ तो 2b होगा, और ए बराबर 1 माना तो 1 माइनस के बी स्क्वायर होगा, ए बराबर 1 माना तो 1 प्लस के बी स्क्वायर होगा। यहाँ b बराबर 1 मान लेंगे तो अगली प्रॉपर्टी होगी 2a और 1 ए स्क्वायर माइनस के 1, और ये होगी ए स्क्वायर प्लस के 1। ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनको आपको याद करना है। ये बेसिक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब इसका हम यूज करके दिखाएंगे किस तरीके से यूज होती है। तो नंबर 2 पॉइंट में, इसमें तो हमने आपको केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम नंबर 1 पॉइंट में और प्रॉपर्टी बताई। नंबर 2 पॉइंट में आप सीखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, परिमाप, पेरीमीटर, ऐसे इसको मान लेंगे।
और अब आप बराबर होगा ए प्लस के बी प्लस के सी। नंबर 4 स्मॉल आर इन रेडियस बराबर, इन रेडियस बराबर वही स्केलेन ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए एक स्पेशल होती है ए प्लस के बी और माइनस की सी और बटे में 2, ए प्लस की सी, ए प्लस की बी माइनस की सी बटे 2। और नंबर 5 कैपिटल आर, ये होती है कर्ड की आधी, जितना भी हाइपोटेनस होगा उसकी आधी। जैसे मान लीजिए 10 है, तो अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी निकलेगी, 10/2 बराबर कितने निकलेगी, 5। जैसे अब देखेंगे कि हमें आर को इसको प्रूव करना है, देखो यहाँ से आर पर होता है ए प्लस के बी माइनस के सी बाई 2। पॉइंट नंबर 4 को मैं प्रूव कर रहा हूँ। जैसे समझेंगे आप लोग कि ये वाली साइड सी होगी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे, सी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अगर मुझे करना है यहाँ पर इसको इधर लेके आना, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab 2ab। अब यहाँ से हमें जैसे अगले पेज पे हम देखते हैं आर बराबर ए प्लस बी माइनस के सी बाई 2, ये होता है। इसको हमें प्रूव करना है, तो ये सी ए और बी, तो ये बी ए और सी, तो आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। तो इसको लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट और बटे में ए प्लस के बी प्लस के सी बाई 2। ये तो होता है क्षेत्रफल, ये होता है सेमी पेरीमीटर, ये क्षेत्रफल होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस की 2ab। यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर मैं इसकी वैल्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होगा सी स्क्वायर और प्लस की 2ab। ये सी स्क्वायर इधर आएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बराबर 2ab। तो इसको लिखेंगे ए प्लस के बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस के बी माइनस के सी और ए प्लस के बी और प्लस का सी बराबर क्या होगा 2ab। तो यहाँ ए बी की वैल्यू रखनी है यहाँ से, तो रख दीजिए 1/2। अच्छा 1/2 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/2 को इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ए बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस के सी और ए प्लस के बी प्लस के सी और बटे में ए प्लस के बी प्लस के सी, इससे ये कैंसिल और बटे में इसको 2 भी तो लिखेंगे, ये बटे 2, तो ए प्लस बी माइनस के सी बाई 2 इसके बराबर निकलना है आर के बराबर। ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 भी हमने पढ़ाया। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इनको ज्योमेट्री में बढ़िया से हम प्रूव करेंगे। ए बी और सी, ये 90 डिग्री,
इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे सी। अगर ये भुजा इस पर लंब है 90 डिग्री, ऐसे हमने कहा सी डी, हमें चाहिए क्या सी डी। तो सी डी बराबर होता क्या है ए इंटू बी अपॉन सी, नंबर एक पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, हमें चाहिए ए डी बराबर, हमें चाहिए ए डी, ए डी ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली क्या चाहिए हमें, ये वाली चाहिए। तो इसके सामने की क्या है बी, तो बी स्क्वायर अपॉन सी, हमें ये वाली चाहिए। कौन सी चाहिए हमें, ये वाली चाहिए, हमें चाहिए सी डी। तो सी डी बराबर चाहिए तो ए स्क्वायर अपॉन सी, ये 3 पॉइंट इस वाले बिंदु से पॉइंट नंबर 6 से। पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी हमने पूरे तीनों ट्रायंगल की पढ़ा दी। अब क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी आएगी हम उसको पढ़ाते रहेंगे। ये थ्योरी इतना बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत अच्छे से थ्योरी जो कंप्लीट करके चलेंगे वो हम ज्योमेट्री में इसको पढ़ेंगे। जितना एरिया में पॉसिबल होता है उतना हमने आपको पढ़ाया। इससे एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा। जितनी हमने आपको थ्योरी पढ़ाई उतनी कंप्लीट कर लेना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल क्वेश्चन के साथ।